साक्षात्कार कैसे मेरी डिवाइन मदर माँ दक्षिणेश्वर काली सारी आध्यात्मिकता का यात्रा जिसके चरणों में अंत होता है, अगर वो ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करे तो नज़ारा क्या है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत छोटी थी और मैं बैठ गई हूँ अपने। वैसे तो हमारा घर उतना बड़ा नहीं था, 2-3 ही रूम थे, तो वहीं पर ही सोना, वहीं पर ही पूजा का जो भगवान है सब वहाँ पर ही है। तो हमारे घर में एक लक्ष्मी माँ की बहुत सुंदर सा एक फोटो था, बहुत सुंदर सा। तो वो लक्ष्मी माँ ना इतना सिंपल दिखती थी, मुझे उनको देखने से लगता था कि मैं अपनी माँ को ही देख रही हूँ। और उनको पता नहीं, जन्म से मुझे वो फोटो के प्रति बहुत ही मतलब लगाव था, बहुत ही लगाव। तो मैं एक दिन जिद पकड़ ली कि मैं आज लक्ष्मी माँ को देखूंगी, आज मैं लक्ष्मी माँ को देखूंगी, वो मुझे दिखाई देंगी, मुझे वो दर्शन देंगी। तो मैं उनके फोटो के सामने में एक दिन बैठ गई और उनको टकटकी लगाकर उनके फोटो की तरफ देख रही हूँ। मैं आंखें पलके भी नहीं झुका रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ। मैं घर में मेरे सब हैं, मेरी दीदी भी है, मेरी माँ भी है, सब है। तो ऐसे बहुत टाइम लंच के टाइम पर था शायद, घर में सब खाना भी खा लिए। मेरी माँ बुला रही है कि आकर खा ले, कितना टाइम हो गया, खा ले। मैं बोल रही कि नहीं, मैं नहीं खाना खाऊंगी, पहले मुझे दिखाई दे, उसके बाद मैं जाकर खाऊंगी। शायद कुछ पल में दिख जाए और मैं उसको मिस कर दूं। तो ऐसे ऐसे करके आंख जब पलके झपक जाती थी, तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके देखती तो मेरे आंखों से पानी भी निकल आए ऐसे देख देख कर। तो बहुत टाइम बैठी हुई हूँ, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मी माँ, कैसे लक्ष्मी माँ है, वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फोटो में ही है। तो मेरी माँ उस बीच में बहुत बार आकर मुझे बुला कर चली गए थे, खाने के लिए आजा, खाने के लिए आजा। बहुत जोर से भूख लगी, कितना टाइम ही बैठूं मैं। तो मेरी माँ बोली अभी तो खा ले, खाने के बाद तो किसी और दिन बैठ जाना। सभी के सामने में बैठी हुई हूँ, मेरा अभी इज्जत का भी सवाल है, मैं ऐसे नहीं उठ सकती। मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, माँ ने दिखाई भी नहीं दिया। तो जो भी हो, मैं मेरी माँ को बोली कि देखो तुम बोल रही हो तो मैं खाना खा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती, मैं ऐसे ही बैठी रहती, लेकिन बुला रही हो तो मैं खा लेती। मेरी माँ बोली कि हाँ ठीक है, तुम मेरी अच्छी बेटी है तो खा ले खा ले। तो ऐसे करके उस दिन मैंने खाना खा ली, मुझे कोई भगवान नहीं दिखाई दिए, ठीक है ना, मुझे कोई भगवान नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे कभी कभी बीच बीच में ऐसे थोड़े स्पिरिचुअलिटी का भूत मेरे ऊपर भी आता था। अदरवाइज अंदर से उतना भी नहीं थी, उतना भी आध्यात्म नहीं थी। मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी बहुत बोरिंग लगती थी। मैं कहती थी कि क्या ही करते हैं ये लोग। ठीक है, मैंने भी भागवत गीता पढ़ा है अपने बचपन में, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं स्पिरिचुअलिटी के। वो उनका भी कभी कभी मूड हो जाता है तो वो भी कभी कभी पढ़ लेते हैं। और मेरी दीदी, मेरे भाई, ये सब लेकिन रियल वाला आध्यात्मिक थे, क्योंकि वो लोग पूजा पाठ फास्टिंग बहुत मन से, सच्चे मन से करते। तो मेरे से तो फास्टिंग नहीं होता था, मैं तो कोई व्रत नहीं करती थी। हाँ, लेकिन भोले बाबा तो हैं ही ऐसे कि उनको कोई भी प्यार कर ले। तो सिर्फ मैं अपने भोले बाबा के लिए शिवरात्रि का व्रत करती थी और बाकी कोई व्रत नहीं करती थी। तो मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा जॉब वॉब करो और अच्छे लाइफ जियो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रहो। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं डूब जाना है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही लाइफ चल रहा था। इस बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके बाद कॉलेज हुआ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में की हूँ। उसके बाद संबलपुर में उतना मतलब स्कोप नहीं था, बस कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स। तो वहाँ पर जो जो भी मुझे छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वो सारा की। मदनावती स्कूल में मैं इकोनॉमिक्स के टीचर थी और ऑल इंडिया रेडियो में मैं एंकरिंग भी करती थी। ऐसे छोटी मोटी जो भी, जहाँ पर भी, कुछ प्राइवेट कंपनी में जॉब भी की थी। तो जो जहाँ जहाँ पर मिला था मैं उस टाइम पर की थी, कुछ इतना खास नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छे थे। और जीवन में ऊपर नीचे वो तो होता रहता है, उसके बिना भी तो लाइफ में कुछ मज़ा ही नहीं है। अरे हंसोगे नहीं, रोगे नहीं तो
कैसे पता चलेगा भाई तुम सांसारिक जीवन जी रहे हो? तो सभी रस को लो, बस इतना है कि ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना है, ठीक समय पर फिर वापस आ जाना है। तो चलो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे को भोले बाबा बोले थे। कब बोले थे वो भी मैं दूसरे के इस वीडियो में बोलूँगी। तो चलो ठीक है, ऐसे ऐसे करके लाइफ बीत रहा था और उसके बीच भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो सारी चीज़ को ध्यान दे सकूं। और सब ऐसे ऐसे करके चल रहा था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद बहुत कुछ चेंजेस हो गया। तो पहले तो मैं थी उड़ीसा में, वहाँ पर थी संबलपुर में। उसके बाद शादी हो गया और हाँ, जिस दिन शादी हुआ मैं अपनी ससुराल में आई, उस दिन मेरे शादी के दिन ही मुझसे ज़्यादा खुश कोई और भी थी, बहुत खुश, बहुत खुश। तो मैं पहनी हुई थी शादी में मेरे दो दो पायल और उसकी बहुत सारी झुमकी लगी हुई थी, बहुत। वो चलने से बहुत ही ज़्यादा जोर साउंड होता था। तो शादी के बाद मैं ज़्यादा दिन अपने ससुराल में नहीं रुकी हूँ, 7-8 दिन मैक्सिमम ऐसा कुछ रही थी। तो उस बीच भी वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं 2 पायल पहनी हुई थी और वहाँ पर और एक भी कोई बहुत खुश था जो कि मेरे से भी ज़्यादा पायल का शोर करके घर, मेरे मतलब ससुराल में, वहाँ पर हमारे घर में वो घूम घूम रही थी मेरे शादी की खुशी में। तो चलो जो भी है वो उसकी सक्सेस सिर्फ मैं नहीं, वहाँ पर भी जो जो लोग वहाँ पर उस टाइम पर थे वो लोगों को भी ये स्टोरी पता है। तो उसको भी हमने इग्नोर किया, हम लोग आ गए बैंगलोर। बैंगलोर में पूरा स्टेट ही चेंज हो गया। यहाँ पर तो पूरा वातावरण ही चेंज, लैंग्वेज अलग है, आपका वेदर अलग है, सारा चीज़ अलग है। तो मस्त घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी लाइफ है। तो ऐसे ऐसे करके एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद लेकिन मेरा वही माइंडसेट था कि अरे मैं शादी से पहले शायद वहाँ पर उतना स्कोप नहीं था कि मैं कुछ अच्छा पढ़ पाई, मतलब मेरे हिसाब से मैं कुछ हायर स्टडीज़ कर पाई। तो यहाँ पर आ गई हूँ, कुछ अच्छा जगह है, डेवलप जगह है, मेरे हस्बैंड भी इतना अच्छे हैं, मुझे सारी चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो मैं कुछ अच्छा पढ़ूँगी, कुछ अच्छा करियर बनाऊँगी। और वो भी मैं, मुझे सारी चीज़ में बोल रहे हैं हाँ करो करो, तुम्हें जो भी पढ़ना है पढ़ो, क्या करना है बोलो। वो हर चीज़ में मैं कोई भी चीज़ बोल दूँ वो उसको पूरा कंप्लीट करके मेरे को दे देंगी। मैं अगर बोल दूँ कि मैं मुझे ये कोर्स करना है तो वो उसका पूरा डिटेल विटेल ला कर ही मेरे को पूरा दे देंगे। बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड हैं। तो मैंने फिर बिजनेस डेवलपमेंट पहले तो इधर उधर थोड़ा सा जॉब के लिए देखी और मुझे कुछ जॉब मिल भी गए थे, लेकिन वो जॉब मैं नहीं की और थोड़ा अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं सोचिए। और उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट का मैंने कोर्स किया, यूएक्स डिज़ाइन का कोर्स किया, इस बीच छोटी मोटी बहुत सारे कोर्स मैंने किए। तो सब चल रहा था, सब चल रहा था। और हम जहाँ पर रहते थे बेंगलोर के एचएसआर लेआउट में, उसके पास ही अगरा टेम्पल है, वो जगन्नाथ टेम्पल है। तो मेरे हस्बैंड शादी से पहले ही वो टेम्पल में रेगुलर वीकेंड में जाते थे, तो हम लोग भी शादी के बाद भी उस टेम्पल में रेगुलर जाते थे। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल पर्सन थे, ये सारा चीज़ सुपरस्टिशन में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वो भी वैसे ही है, प्रैक्टिकल है, बोलते हैं कर्म करो, कर्म से ही सब कुछ बदला जा सकता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के वो भी शादी से पहले योगा ये सब चीज़ करते थे, स्पिरिचुअलिटी के मतलब बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए थे, सब कुछ था, सब ऐसे चल रहा था। एक दिन क्या हुआ,